जो लैंग्वेज आप अभी बोल रहे हो, क्या वो बोलना आपने डिसाइड किया था? आप बोलोगे नहीं, सोसाइटी हम पर सिर्फ लैंग्वेज ही नहीं इम्पोज करती, सोसाइटी यहाँ तक डिसाइड करने की कोशिश करती है कि हमारे ड्रीम्स क्या होने चाहिए। हर एक इंसान का एक इंडिविजुअल ड्रीम होता है, लेकिन एक ड्रीम सोसाइटी का भी होता है। इसे कलेक्टिव ड्रीम कहा जाता है और हमारे पेरेंट्स को, रिलीजन और बाकी एक्सटर्नल फोर्सेस इस कलेक्टिव ड्रीम के रोल को डिफाइन करती है। एजुकेशन के थ्रू हमें बताया जाता है कि प्रॉपर बिहेवियर क्या है, हमें किस पर विश्वास करना चाहिए, किन बातों को मानना चाहिए, किन बातों को नहीं मानना चाहिए, कौन सुंदर है, कौन बदसूरत है, कौन कामयाब है, कौन नाकामयाब है, यहाँ तक कि क्या सही है और क्या गलत है। इसके बीच का डिफरेंस भी हम सिर्फ कलेक्टिव ड्रीम को पूरा करने के लिए करते हैं। हमें कौन सी जॉब करनी चाहिए, हमें कौन सी जॉब नहीं करनी चाहिए, हमें कौन सी कार लेनी चाहिए, हमें कौन सा फ़ोन लेना चाहिए, हमारी खुशियाँ सिर्फ सोसाइटी के हिसाब से ही होती हैं। कितने ही पेरेंट्स, टीचर बच्चों को डांटते हैं जब उनके बताए रूल्स को फॉलो नहीं करते, और दूसरी तरफ अप्रिशिएट और प्यार करते हैं जब बच्चे उन रूल्स को फॉलो करते हैं। ऐसे सिस्टम में प्रॉपरली बिहेव करने का प्राइमरी रिवॉर्ड होता है पेरेंट्स, टीचर, फ्रेंड का अटेंशन, एप्रिसिएशन एंड लव। नेचुरल इस तरह के रिवॉर्ड्स मिलना हमें अच्छा लगता है, और हम लोग रिजेक्शन के डर से इन रूल को फॉलो करते रहते हैं और धीरे धीरे इन रूल्स में कैद हो जाते हैं जो सोसाइटी हम पर इम्पोज करती है। और रिजेक्शन के डर से हम इन रूल्स और एग्रीमेंट से कभी बाहर नहीं निकल पाते। टाइम ऐसा आता है कि हम अपने लिए एक परफेक्ट इमेज क्रिएट करते हैं और खुद को जज, ब्लेम करने लगते हैं जब हम उनके हिसाब से काम नहीं कर पाते। लेकिन सच्चाई तो यह है कि इन रूल्स को हमने कभी क्रिएट नहीं किया था, और कभी कभी यही रूल्स हमारे अंदर की नेगेटिविटी पर खुद को एक दायरे में सीमित रखने का कारण होते हैं। इन्हीं की वजह से हम अपने ट्रू पोटेंशियल को हासिल नहीं कर पाते। द बुक 4 एग्रीमेंट्स हमें सिखाती है कि हमारे लाइफ में जो भी नेगेटिव पैटर्न है उनसे कैसे छुटकारा पाया जाए और खुद के रियल पोटेंशियल को कैसे अनलॉक किया जाए। ऐसा करने के लिए हमें खुद से 4 एग्रीमेंट करने पड़ेंगे। इस बुक ने हजारों करोड़ों लोगों की ज़िंदगी बदली है। फर्स्ट एग्रीमेंट है बी इम्पेकेबल विद योर वर्ड्स, जिसका मतलब है कि आप कभी भी अपने वर्ड का खुद के खिलाफ या फिर दूसरों के खिलाफ इस्तेमाल ना करें। एक स्टोरी सुनिए। एक स्मार्ट और गुड नेचर वुमेन की एक बेटी थी जिससे वो बहुत प्यार करती थी। एक दिन जॉब के बाद वह थकी हुई थी और बस आराम करना चाहती थी, लेकिन उसकी बेटी उस दिन बहुत खुश थी और गाना गा रही थी। फ्रस्ट्रेशन में एक मोमेंट में उस वुमेन ने अपना आपा खो दिया और उसने चिल्लाकर अपनी बेटी से कहा कि तुम्हारी कितनी गंदी आवाज़ है, मुंह बंद करो। छोटी सी बात उस बेटी के दिमाग में घर कर गई और वह यह मानने लग गई कि उसकी आवाज़ बहुत गंदी है। और उसके बाद ना तो उसने कभी गाना गाया और धीरे धीरे उसे लोगों से बात करने में भी प्रॉब्लम होने लगी। एग्जाम्पल शो करता है कि वर्ड्स कितने पावरफुल होते हैं और वो हमें कैसे अपना गुलाम बना सकते हैं। अब याद कीजिए, आपने कितनी ही बार खुद को यह कहा होगा कि आप किसी काम के नहीं हैं, या फिर सोचा होगा कि आप कितने स्टूपिड हैं, या फिर कितना सैड हो। बस यही वर्ड्स खुद के मन में खुद को कहने से आप अपने वर्ड्स को खुद के अगेंस्ट यूज़ करते हो, एक जजमेंट पास करते हो और फिर उसे सच मान लेते हो। ऐसा करने के बजाय आप खुद को पॉजिटिव बातें बोलें, जैसे कि आप कितने ग्रेट हैं, आपके बिना यह काम कोई नहीं कर सकता, आप कितने अच्छे हैं। क्योंकि वर्ड्स ना सिर्फ दूसरों लोगों तक आपकी बात पहुंचाने का एक जरिया है, वही वर्ड्स आपकी सोच भी बदल सकता है। जैसे आपने एग्जाम्पल में देखा, कुछ वर्ड्स कैसे माइंड में आइडिया क्रिएट करते हैं और आपकी रियलिटी को बदल देते हैं और दूसरों का ओपिनियन भी बदल देते हैं। इसलिए अपने वर्ड को बहुत ही केयरफुल इस्तेमाल करना चाहिए, कभी भी खुद के खिलाफ या दूसरों के खिलाफ इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट एग्रीमेंट है कि आप कुछ भी पर्सनली ना लें। अक्सर हम देखते हैं कि कुछ लोग किसी बात को पर्सनली ले लेते हैं, जबकि हमने वो बात उस सेंस में कहीं भी नहीं होती। और कभी कभी हम खुद भी फालतू की बातों को पर्सनली ले लेते हैं और प्रॉब्लम में आ जाते हैं, क्योंकि जब कभी आप किसी बात को पर्सनली लेते हैं तब कहीं ना कहीं आप ना चाहते हुए भी उस बात से एग्री करने लगते हो। इसी के साथ चीज़ों को पर्सनली लेने से कुछ लोग पर्सनल इंपॉर्टेंस में कैद हो जाते हैं। पर्सनल इंपॉर्टेंस एक ऐसी सिचुएशन है जहाँ हम बिलीव करने लगते हैं कि हर एक बात हमेशा हमसे जुड़ी है, लेकिन रियलिटी में लोग हमसे क्या चाहते हैं, हमारे साथ कैसा बिहेव करते हैं, इसका हमसे कुछ लेना देना नहीं होता, बल्कि यह सब कुछ उनके इमोशन और ओपिनियन से जुड़ा होता है। जैसे कि जब कोई खुश होगा तो आपको बताएगा कि आप कितने अच्छे इंसान हो, और वही इंसान जब अपसेट होगा, गुस्से में होगा, तो आपको बताएगा कि आप कितने बुरे इंसान हो। इस इशू को डील करने के लिए यह ज़रूरी है कि आपको पता हो कि आप कौन हैं। जब आपको खुद पर विश्वास होगा तब आपको दूसरों की बातों को पर्सनली लेने की ज़रूरत नहीं होगी, और इसका रिजल्ट ये होगा कि कुछ भी आपको इफ़ेक्ट नहीं करेगा।
यह आपको इस बात का रियलाइज़ करने में हेल्प करेगा कि हर एक इंसान दुनिया में अपने पर्सपेक्टिव से देखता है, और इसलिए आपको भी अपना एक व्यू पॉइंट बनाना चाहिए और उसमें बिलीव करना चाहिए। थर्ड एग्रीमेंट है कि हम बातों को अज्यूम करने की जगह क्वेश्चन पूछें। काफ़ी बार ऐसा होता है कि कोई इंसान हमें देखकर भी इग्नोर करता है और हम अज्यूम कर लेते हैं कि उसमें अकड़ आ गई है या फिर जानबूझकर ऐसा कर रहा है, और फिर हम भी उसे देखकर इग्नोर करने लगते हैं और इसी तरह आपस में मिसअंडरस्टैंडिंग शुरू हो जाती है। इसी तरह की चीज़ें हर किसी के साथ होती हैं, और यह बस एक एग्जांपल ही है कैसे एक अजम्पशन हमारे लिए प्रॉब्लम क्रिएट करती है। जब हम किसी बात को अध्ययन करते हैं उस वक्त हम अपनी थोड़ी सी इंफॉर्मेशन और इमेजिनेशन का इस्तेमाल करके ऐसी बात को सच मानने लगते हैं जिसका असलियत से कोई लेना देना नहीं होता। हमें उस वक्त लगने लगता है कि हम सब जानते हैं, लेकिन जब सच सामने आता है तब आपको पता चलता है कि असलियत बिल्कुल अलग थी। ऐसी आउट ऑफ कंट्रोल सिचुएशन हमारी किसी भी रिलेशनशिप में सीरियस प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है। हम एज्यूम कर लेते हैं कि हमारे पार्टनर को पता है कि हम क्या सोच रहे हैं। एज अ रिजल्ट हम बिलीव करने लगते हैं कि हमारा पार्टनर वैसा ही करेगा जैसा हम सोच रहे हैं, और अपसेट हो जाते हैं जब हम वैसा नहीं करते जैसा कि हम सोच रहे थे। इसी तरह हम खुद के लिए भी बहुत सारी अजम्पशन क्रिएट कर लेते हैं, जैसे कि अगर हम कोई काम कर सकते हैं लेकिन फिर जब हम ना कर पाए तो हम खुद को कोसने लगते हैं, खुद के लिए बुरा फील करने लगते हैं। इसलिए चीज़ों का अध्ययन करने की जगह हमें खुद या फिर दूसरों से सवाल पूछने चाहिए। हम में से बहुत से लोग स्ट्रेट फॉरवर्ड बात करना या सवाल पूछना अच्छा नहीं समझते, लेकिन यही एक तरीका है अजम्पशन से क्रिएट होने वाली प्रॉब्लम से बचने का। अगर कोई आपको देखकर इग्नोर करता है तो मन में कुछ भी अजम्पशन करने के अलावा उससे पूछें कि सब ठीक है। उनके जवाब से आपको क्लैरिटी मिल जाएगी, जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है। आप लोगों से साफ बातचीत करो, क्वेश्चन पूछने से आपको क्लैरिटी मिलेगी और तब अजम्पशन से होने वाले साइड इफ़ेक्ट से आप बच जाओगे। फोर्थ एग्रीमेंट है कि आप अपना बेस्ट करें। आपको याद होगा कि बचपन में हमारे पेरेंट्स टीचर हर समय कहते थे कि अपना बेस्ट करो, और यह बात बिल्कुल सही भी थी। लेकिन आपको यह बात समझनी होगी कि हमारा बेस्ट हमेशा इस बात पर डिपेंड करता है कि हमारी सिचुएशन क्या है। हर दिन आपका बेस्ट बदलता है। एक दिन फैंटेस्टिक परफॉर्म करते हो और शायद अगले दिन उतना अच्छा परफॉर्म ना कर पाओ। एग्जाम्पल, सुबह सुबह हम फ्रेश और एनर्जेटिक होते हैं और रात को एग्जॉस्ट हो चुके होते हैं। ऐसे में दोनों सिचुएशन में आपका बेस्ट एक सा नहीं हो सकता। लेकिन जब आप अपनी सिचुएशन के हिसाब से अपना बेस्ट किया है तो आपको खुद को ब्लेम और जज करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। आपको हमेशा खुद के लिए बेस्ट करना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से आपको खुशी मिलेगी, ना कि किसी एक्सटर्नल मोटिवेशन की वजह से। इसका एक बेस्ट एग्जांपल है सैलरी। अगर कोई सैलरी के लिए काम करता है तो वह अपना बेस्ट कभी नहीं दे पाएगा। मैक्सिमम लोग आज की डेट में जॉब पैसे के लिए करते हैं, ना कि इसलिए कि वह जॉब इंजॉय करते हैं। रिजल्ट लोगों को लगता है कि उनकी जॉब उन पर थोपी गई है और उन्हें काम करने का बिल्कुल मज़ा नहीं आता, और वो फिर वीकेंड का इंतज़ार करते हैं और पूरा वीक इसी में निकाल देते हैं कि वो वीकेंड में एंजॉय कर सकें। और वहीं अगर अपने बेस्ट देने का मतलब है कि ऐसे काम को करना जिसको आप पसंद करते हो, तो आप उसे काम को बहुत अच्छी तरीके से कर पाओगे और इसमें आपको एफर्ट भी नहीं लगाना पड़ेगा। इसके अलावा हमारे बहुत सारे पुराने बिलीव और एग्रीमेंट भी है जिनकी वजह से हम आज भी सफ़र कर रहे हैं। उनसे छुटकारा पाने के दो तरीके हैं। पहला तरीका है कि आप खुद को माफ़ करें और दूसरों को भी माफ़ करना सीखें जो आपको हर्ट करते हैं। इमेजिन करो आप सुबह जागते हैं, अच्छे मूड में होते हैं और एनर्जेटिक होते हैं। ऐसे में सुबह घर में किसी से आपका आर्गूमेंट हो जाए तो आप सडनली आपकी एनर्जी ख़त्म हो जाती है और आप नेगेटिव इमोशन में उलझ कर रह जाते हैं। ये फीलिंग्स और इमोशन आपकी एनर्जी को ख़त्म कर देती है और आपके लिए अपनी या दूसरों की लाइफ को इम्प्रूव करना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। इसलिए जितना हो सके आप लोगों को माफ़ करना सीखें, ताकि दूसरों की अब्सेंस, परसेंस और उनका बिहेवियर आपके लाइफ में किसी तरह का इम्पैक्ट ना कर सके। दूसरा तरीका यह है कि आप अपना जीवन इस तरह से जिए कि यह आपका लास्ट दिन हो। ऐसा करने से ना आपको फ्यूचर की टेंशन होगी, ना ही पास्ट की चिंता होगी, और आपको जीने का क्लियर विज़न मिल जाएगा कि आप अपना अंतिम दिन इस तरह से जीना चाहेंगे कि लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं और आप लोगों के बारे में क्या सोचते हैं। मैं आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी।